मैं तो बहुत पॉजिटिव बजट मानता हूँ। ख़ास तौर पर कई चीज़ों पे केंद्र सरकार ने बड़ा फोकस्ड थ्रस्ट सेक्टर्स बनाए हैं, जैसे एमएसएमई को अपलिफ्ट करने की। कोविड के अंदर जो एमएसएमई को दिक्कतें आई थी उससे निजात दिलाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो 3 करोड़ का स्लैब अब टैक्स का किया है उससे बहुत बड़ा लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। साथ में एक हमारा सपना जो हमने हरियाणा से शुरू किया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे को आज शहर में पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि उसको वो सुविधा नहीं है। और हरियाणा में हमने पायलट शुरू किया था जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम गांव के लेवल पे बना रहे थे। आज हमने करशंदू के अंदर भी देशराज नंबरदार जी की याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है। वो आज के ही बजट के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव तक कैसे डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे उसको एक थ्रस्ट पॉइंट बनाया है। हमारे जो फार्मिंग सेक्टर का बजट था, फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें रिडक्शन था। उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर को, भारत को कैसे और निखारा जाए उसके लिए 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। इसमें हमारा गुड़गांव का प्रोजेक्ट जिसका कल ही रिव्यू लिया था उसको भी हम प्राथमिक तौर पे केंद्र से अप्रूवल लेंगे कि इसको आने वाले समय में एक थ्रस्ट सेक्टर बनाकर हम आगे लेकर चलें। महिलाओं को कैसे और रोज़गार से जोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी को बढ़ाना, और सबसे ऐतिहासिक फैसला ये होगा जो मिडिल क्लास को एक रियायत है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स था, अब उस स्लैब को बढ़ा के 7 लाख किया है। तो 7 लाख के उस स्लैब के अंदर मैं मानता हूँ मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लाभ इस घोषणा से मिलेगा। उसके साथ जो ओडीओपी था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, उसको और फंडिंग देने की बात करी है। हरियाणा ने तो पद्मा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तौर पर भी एक सेपरेट फंडेड प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये एक अचीवमेंट छोटे उद्योग और ख़ास तौर पर ग्रामीण अंचल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे उनको थ्रस्ट देने का काम करेगी। साथ में जो अलग सब्सिडीज़ थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनको बढ़ाया है, और एक जो हर गरीब को आशियाना देने की बात थी उसके लिए 76,000 करोड़ रुपया, 66% का इंक्रीज़ देश में करना, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो गरीब को उसके आशियाने को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट देने का काम करेगा। ओवरऑल मैं इस बजट को बड़ा पब्लिक सेंट्रिक बजट मानता हूँ, जिसके अंदर ना तो टैक्स में बढ़ोतरी हुई किसी भी व्यक्ति के लिए, दूसरे एंगल पर गरीब को टैक्स की रियायत मिली है, और आने वाले समय में मेक इन इंडिया के जो सपने को लेकर देश आगे बढ़ रहा है उसको एक थ्रस्ट ज़रूर मिलेगी। क्योंकि अब इंपोर्ट जब बाय प्रोडक्ट्स का सस्ता होगा तो प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनेगी। और हमने पीछे भी देखा है कि ताइवान हो, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, इनकी इकॉनमी ग्रो जब करी थी जब वहाँ पर इंपोर्ट सब्सिडी और बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा थी और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ। अगर आज हम हमारे देश से ग्रीन एनर्जी हो, आज आईटी आईटीएस सर्विसेज हो, आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो, इनको जितना ज़्यादा बनाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे देश की इकॉनमी को उसका लाभ आने वाले समय में दिखेगा। रेलवेज़ के अंदर भी 2,30,000 करोड़ का जो ऐतिहासिक इंक्रीज़ किया है उससे जो हमारी ट्रेन की स्पीड अब तेज़ हो रही है डे बाय डे, हमारी लाइंस इलेक्ट्रीफाई हो रही है, हमारे जो हरियाणा प्रदेश ने एक टारगेट लिया था फाटक मुक्त प्रदेश, उसके अंदर भी ये एक सपोर्ट जरूर बनेगा। देखिए ओवरऑल ये फार्मिंग सेक्टर को एक थ्रस्ट है, और ख़ास तौर पर फार्मर के इम्प्लीमेंट सस्ते हों, फार्मर की प्रोड्यूस महंगी बिके, तभी जाकर खेती लाभकारी होगी। हरियाणा प्रदेश ने 2 साल से भावांतर भरपाई में बाजरे को सपोर्ट दिया, और आज देश में मिलेट ईयर ही नहीं दुनिया में मिलेट्स का
डिमांड भी बढ़ी है और उस मिलेट्स को प्रोडक्शन में लाने में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उम्मीद करूंगा बजट के बाद अगला जो प्रोक्योरमेंट सीज़न आए उस प्रोक्योरमेंट सीज़न में भी एमएसपी पर केंद्र सरकार परमिशन दे, तो हम जितने मिलेट्स हरियाणा प्रदेश में होते हैं उनको ज़रूर प्रोक्योर करने का काम करें। देखो, विपक्ष किस मुद्दे को उठा रहा है। अगर मकान 76,000 करोड़ के प्रधानमंत्री आवास योजना में बनेंगे तो वो 100 गज का मकान अमीर का तो बनेगा नहीं, उसका लाभ तो कोई उठाएगा तो बीपीएल परिवार उठाएगा। ऑनलाइन उसका पोर्टल बना हुआ है और सेंट्रलाइज्ड उसका परफॉर्मा है। अगर लाइब्रेरी गांव में बनेगी तो टाटा बिरला अंबानी के बच्चे तो उन लाइब्रेरियों में नहीं पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे। अगर खेती में उत्पाद बढ़ेगा, लागत कम होगी, उसका लाभ किसको मिलेगा? गरीब को मिलेगा। और मैं तो मानता हूँ एकलव्य स्कूल के लिए जो हज़ारों की तादाद में टीचर्स भर्ती करने के जो निर्णय को लिया गया है, उसमें भी अगर किसी को रोज़गार मिलेगा तो 22-23 हज़ार जो टीचर उनने भर्ती करने हैं वो भी गरीब परिवारों से आएंगे। तो ओवरऑल तो जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा है और गरीब परिवारों से आते हैं, सबसे ज़्यादा लाभ अगर इस बजट का मिलेगा, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, तो उसका गरीब परिवार को मिलेगा।